वंदे मातरम। जय हिंद, जय आर्यवर्त। सभी आर्यवीरों को नमन। आज विश्व में जो संकट आया हुआ है उसका अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये संकट कोई नया नहीं। नाम बदल देने से किसी चीज का वजूद नहीं बदल जाता। हमास, अलकायदा, अगर इनके नाम आतंकवादी संगठन काम दे रहे हैं तो हमको आज से 1000 साल पहले जो अरब में हुआ और जिन लोगों ने किया उन लोगों को भी हमें आतंकवादी ही कहना होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी का कत्ल कर कर उसकी बेटियों को गुलाम बना लेना, लौंडी बनाना, उनको नग्न कर कर उनको बाजारों में घुमाना, ये कोई नया चलन नहीं, अपितु ये 1000 साल पहले जब इस्लाम की नींव रखी गई 14 साल पहले, उसके बाद 300-400 साल बाद ये शुरू हो गया था काम, जब से ही ऐसा हो रहा है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, इसके लिए आप इनकी हदीजे, आप इनका इतिहास पढ़ लीजिए, आप इनकी कई किताबें, मैं 1-2 किताब का नाम भी ले लेता हूँ, तारीख अल तबरी, इब्न हिसम, इन किताबों में आप देख पाओगे कि किस प्रकार मोहम्मद ने अरब में मदीना पर हमला कर कर यहूदियों के कत्ले आम किए। उनके जो कबीले थे, बनु कुरेजा, बनु जोन, बनु अल जनीर, उनके मर्दों को मारकर उनकी औरतों को गुलाम बनाया, लोंडी बनाया, उनके बच्चे तक इन लोगों ने नहीं छोड़े। तो ये तो एक परंपरा सी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि हम अपनी धरती पर अपने अलावा किसी को जीने नहीं देंगे, कत्लेआम कर देंगे। इजराइल से युद्ध मात्र देश का नहीं, इजराइल से युद्ध है विश्व से यहूदियों का अस्तित्व खत्म करने का युद्ध, क्योंकि अरब में यहूदियों का बहुमूल्य क्षेत्र था और अरब से, मदनी से इनको कत्ल किया गया, भगा दिया गया, इनकी बेटियां रख ली गई। फिर हिटलर ने भी इनके साथ यही किया। इन लोगों ने अपने वजूद को समेटकर अपनी पूरी ताकत के साथ एक देश बनाया, इजराइल। और इजराइल कहां है? अरब की धरती पर। मुस्लिम कहते हैं कि यह धरती हमारी है। कब्जा की हुई धरती को अपना बताकर उनका फिर कत्लेआम करने की साजिश ये लोग हमेशा रचते रहते हैं, और यही काम हमारे देश में भी होता है। आप कहते हैं ना कि मुस्लिम, ये तो हमारे पुरखों की जमीन है, आप देखते होंगे यही काम होता है। हिंदुओं आपका और ईसाइयों का या यहूदियों का, मुसलमान का भी दोस्त नहीं है, बौद्धियों आपका भी दोस्त नहीं है। इस्लाम की एक प्योर फंडा है कि मोमिन के अलावा मोमिन का कोई भाई हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें सिखाया जाता है इस्लाम तो बड़ा पीसफुल है। अभी मेवात के दंगों में हमारे कुछ जाट भाई, कथित जाट भाई, सपोर्ट में आ गए थे इस्लाम के, भाईचारे के। हम बार बार इतिहास क्यों भूल जाते हैं? हमारे बुद्धिजीवी जो टीवी पर डिबेट करते हैं वे 100 साल, 500, 200 साल, 150 साल, 60 साल, 80 साल का जिक्र करते हैं। वे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये आतंकवादी संगठन नहीं, ये इस्लामिक सोच का एक समूह है। अगर आप इन्हें आज आतंकवादी कह रहे हो तो फिर पुराने वाले जो 1200 साल पहले जो संगठनों ने हमले किए थे, यहूदी कत्ल किए थे, उनको आप धर्म प्रचारक कैसे कह दोगे? ये भी तो आतंकवादी हुए। और ये इजराइल की घटना को देखते हुए हिंदुस्तान के हिंदुओं को सबक लेना चाहिए।
क्योंकि एक दिन आपका वजूद भी खत्म हो जाएगा और आप भी एक छोटे से प्रदेश की जगह सिमट कर रह जाएंगे। अपने ही देश पर गुलामों की तरह जिंदगी तो हम जी रहे हैं, इसके बाद भी अगर आज हम नहीं संभले तो इस जमीन को भी खो देंगे। मोहम्मद की सोच पूरे विश्व में इस्लाम का प्रचार करना था। इस्लाम कहता है कि अगर किसी बुत परस्त या अल्लाह के मानने वाले के अलावा आप उसको देखते हो तो सर्वप्रथम उसको आप समझाओ, अगर वो नहीं समझता तो उसको तलवार से डराओ, अगर वो डराने की स्थिति में आप नहीं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मन से बुरा करो, मन से उनको गाली दो, आप जब ही एक मोमिन हो सकते हो। और ऐसी सोच रखने वाले अपने अलावा किसी को भी धरती पे पनपने नहीं देंगे। आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, आप समाचार सुनते हैं, लेकिन आप समाचार सुनने के बाद उनके नीचे लिखी हुई टिप्पणियों को पढ़ें। जितने भी हिंदू भाई हैं वे जय सिया राम लिखेंगे, इजराइल के पक्ष में बात लिखेंगे, लेकिन मुसलमान 98% मुसलमान नीचे लिख रहा है कि इजराइल का बुरा होगा, इजराइल ने हमारे पर जुल्म किए हैं, इजराइल ने हमारी मस्जिद कब्जा ली, इजराइल ने हमारा ये कब्जा लिया, इजराइल को ख़त्म कर दो। आप देखिए हमारे देश के पास रहने वाला बांग्लादेश, वो भी समर्थन में है, पाकिस्तान समर्थन में, मुस्लिम देश सभी समर्थन में हैं अपने मुस्लिम लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये देश की लड़ाई नहीं, ये इस्लाम की लड़ाई है। और धरती पर रहने वाला कोई भी मुसलमान किसी भी देश में कहीं भी रहता हो, वो मोमीन भाई उसका पहले मोमीन भाई है। इसी का परिणाम है कि मोहम्मद के बारे में कहने वालों का विश्व में हमेशा कत्ल कर दिया जाता है। यहूदियों पर हमेशा अत्याचार हुए हैं और आज भी अत्याचार हो रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार इजराइल में लड़की को, जर्मनी की महिला को मार दिया गया, उसको नग्न घुमाया गया, कई यहूदी महिलाओं को बलात्कार किए गए। ये कौन सी जंग की परिभाषा है? हिंदू, आपने भी ये जंग लड़ी है, क्या आपने कभी जंग के वक्त किसी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं? किए हैं आपने कभी बलात्कार? नहीं किए। आप किसी भी इतिहास में ठाकर देखिए कि इतिहास में कभी इस्लाम के अलावा किसी भी लुटेरों ने, इस्लामिक लुटेरों के अलावा किसी भी जंग करने वालों ने कभी किसी की बहनों को, बेटियों को गुलाम नहीं बनाया, उनके साथ बलात्कार नहीं किया। यह मानसिकता मात्र इस्लाम की है। इस्लाम आज के वक्त में एक ऐसा मजहब है जो विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, और यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन दबी जुबान में हम कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें मरने से डर लगता है, हमें लड़ने से डर लगता है। हम काफिर हैं, गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं। अगर आज हमने अपनी सोच को नहीं बढ़ाया तो निश्चित रूप से कल हम अपनी ही धरती पर दोबारा गुलाम हो जाएंगे, या फिर सिमटकर इजराइल की तरह छोटे हो जाएंगे। और इतना गुदा हमारे पास नहीं है यहूदियों की तरह कि हम इस पूरे इस्लामिक देश से लड़ सकें। वे कुछ लोग अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आप उन लोगों का समर्थन यहां से बैठकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे जो भारत में रहकर इजराइलियों की बुराई कर रहा है, जो इस्लाम के सपोर्ट में खड़ा है। आप देखिए, आपका ही पड़ोसी इजराइल में हत्याकांड को सही बता रहा है। आपके ही देश में रहने वाला मुसलमान हमास का सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोमीन हैं, वो मुसलमान हैं। ये विश्व देश नहीं, धर्म के नाम पर बंट चुका है, और हम ये नहीं सो देख पा रहे। जमीनों की लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत लूटने से पूरी नहीं होती, लेकिन इस्लाम की लड़ाई हमेशा गुलाम बनाकर, लोंडी बनाकर ही पूरी होती है।
यहूदियों के वजूद को बचाए रखने के लिए हम वैचारिक रूप से उनका समर्थन करें। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं, प्रत्येक आर्य वीर से, कि यहूदियों के वजूद को बचाने के लिए समर्थन करें, मन से समर्थन करें, और यहूदियों से सीखें कि किस प्रकार उन्होंने इतना कत्लेआम झेलकर अपने आप को मजबूत बनाया है और आज वे पूरी इस्लामिक व्यवस्था से टकराने के लिए तैयार हैं। ये दिन बहुत जल्द आप लोगों के सामने भी आने वाला। क्या आप यहूदियों की तरह तैयार हैं? क्योंकि धी बेटी हमारी भी गुलाम हुई है, हमारे साथ ही बलात्कार हुए हैं, लेकिन हम इतिहास के पन्नों में अकबर को, टीपू सुल्तान को, जहांगीर को महान बताकर पढ़ने वाले लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। महाराणा प्रताप, बाजीराव, बाबा सूरजमल, ऐसे लोगों की वीरताओं को हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। यहूदी अपना इतिहास रखकर जिंदा हैं क्योंकि उन्होंने लड़े, कत्ल किए और उन्होंने सब कुछ झेला, लेकिन फिर भी वे लड़ रहे हैं। और हम अपना इतिहास भूलकर मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। ये हमें सीखना चाहिए कि मानसिक रूप से गुलाम ना होकर हमें इन लुटेरों का इतिहास फूंककर अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जो हमारे देश की धरती पर रहकर इस्लामिक रूप से इस्लामिक प्रचार कर इस्लामिक धारणा लागू करना चाहता है, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अन्यथा वो दिन देर दूर नहीं कि हमारी गर्दनें दोबारा तलवार के नीचे होगी और हम मानसिक रूप से गुलाम होने के बाद उनका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हे आर्य वीरों, अपनी शक्ति को पहचाने और लड़े। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।